हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैं रोहित फिर से यहाँ पर हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का अपना जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है वो यहाँ पर कवर करेंगे। आज हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है हमारा गाइस, इसका पार्ट 1 देखेंगे यहाँ पे, फिर इसका पार्ट 1 हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की पार्ट 1 में मैं सिर्फ यहाँ पे इसका बेसिक करवाऊंगा कि इसका बेसिक किस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से हम, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, क्या हमारी ट्रिक रहती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मैं यहाँ पे आपको पूरा समझाने वाला हूँ गाइस। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर अपने दिमाग में रखनी है। जब भी आप डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारी पूरी कितनी साइड होती है, 4 साइड होती हैं, ठीक है। ये होती है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है कि हमारे जो साइड्स होती हैं वो एक, अगर कोई बंदा ईस्ट वाली साइड चलेगा, ठीक है, तो वो इस तरफ चलेगा, इस तरफ चलेगा। कोई वेस्ट वाली साइड चलेगा तो वो इस तरफ चलेगा, कोई नॉर्थ वाली साइड चलेगा तो वो इस तरफ चलेगा, कोई साउथ चलेगा तो वो इस तरफ चलेगा, ठीक है गाइज। तो ये 4 चीज़ें आपको सबसे पहले इसमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस में याद रखनी होती हैं, ठीक है गाइज। तो इसके अगले वाला स्टेप हमारे पास इसके कुछ कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं, ठीक है। तो वो कार्डिनल डायरेक्शन किस तरह से होती हैं देख लीजिए। अगर मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है, अगर कोई आदमी इस तरफ गया तो कौन सी तरफ जाएगा, वो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलो पहले ये पूरे लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है। अगर कोई आदमी इस तरफ जाता है, इस तरफ, तो गाइज वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जाएगा। अगर कोई आदमी इस तरफ जाता है तो वो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड जाएगा। अगर कोई आदमी इस तरफ आता है तो वो आ जाएगा साउथ वेस्ट वाली साइड। अगर कोई आदमी इस तरफ आता है तो वो आ जाएगा साउथ ईस्ट वाली साइड। तो ये 8 चीज़ें आपके टिप पे होनी चाहिए। अगर उस वक्त तो आप ये तो बनाओगे नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको सिंपली ये साइड्स बतानी है कि वो बंदा कौन सी साइड जा रहा है, ठीक है। इस कंसेप्ट के बाद एक दूसरा इसमें एक और कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। वो क्या होता है गाइस, सबसे पहले देखिए, ये जो होता है हमारा ये वाला, ठीक है, ये होता है हमारा 90 डिग्री एंगल, ठीक है। कितना होता है गाइस, 90 डिग्री। तो इस तरह से अगर हम घूमते हैं यहाँ से, ठीक, अगर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, इसके आधे में पहुँच जाते हैं, इस वाले डिग्री को हम बोलेंगे 135 डिग्री, ठीक है। फिर अगर हमारा पूरा स्ट्रेट आ जाता है, पूरा एक आदमी यहाँ से चला, पूरा घूम घाम के यहाँ पर पहुंचा, तो कितना हो जाएगा गाइज, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है हमारा, ये तो 135 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ लिख दिया मैंने 135। तो गाइज ये वाला एंगल जो है मेरा 180 डिग्री का हो गया। उस तरह ऐसे भी चलेगा, ठीक है। यहाँ से भी इसके 2 एंगल कट हो जाएंगे। तो गाइज 180 के बाद चलेंगे पीछे तो आगे क्या हो जाएगा, 225। कितना हो जाएगा, 225 डिग्री का। उसके बाद ये वाला एंगल जो है ये कितने का होगा, 5। तो मतलब ये गाइस देखिए, एक एंगल जो होता है, आधा एंगल जो है वो 45 डिग्री का होता है। कितना होता है, 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 45 इसमें प्लस करते जाओ तो 45 इसमें, यानी कि 45 इसमें प्लस करोगे तो 5 का 5 0, 4 2 6 और 1 7, 270 का, ठीक है। अगर आप यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप मतलब कि आपने 270 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। इसके बाद आगे होता है, इसको भी 2 हिस्सों में कर दीजिए, ठीक है। इसको भी अगर हम 2 हिस्सों में कर देते हैं, अगर फिर से हम आधे तक चलते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना एंगल बन जाता है गाइज, तो ये हमारा एंगल बन जाता है 40 है। तो 5 का 5 7 4 11 2 1 3, 315 डिग्री का एंगल। तो पूरा अगर इसने घूम लिया, जो आदमी चलकर यहाँ से आया यहाँ पर पहुंच गया और पूरा अगर इसने घूमा, तो पूरा एंगल जो है गाइज ये 360 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। अभी यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह से अगर कोई आदमी पूरे सर्कल पे घूमता है, ठीक है, पूरे सर्कल पे घूमता है तो वो गाइज 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। अगर आधे पर घूमता है तो वो 180 का घूमता है। अगर आधे से भी आधा घूमता है तो गाइज वो 90 डिग्री पे घूमता है, ठीक है।
ये गाइज आपको ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको जो मैंने आपसे साइड्स कही किस तरह से ये साइड आपको याद रखनी है, ठीक है। चारों साइडों के मतलब कि 8 साइडें हो गई, ये कार्डिनल डायरेक्शंस भी हो गई इसकी, आपको ये डायरेक्शंस भी याद रखनी है। और आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर सर्कल पे पूरा मगर कोई अगर घूमता है, ठीक है, आधे पर घूमता है तो तब कितना होगा, तो इतना घूमता है तो अगर कहेगा कि 35 डिग्री मतलब कि 45 डिग्री आपका क्या बोलते हैं आदमी चल रहा है, वो घूम रहा है, ठीक है। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या है गाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और है हमारे पास क्लॉकवाइज। आपको ये बताया जाता है कि कोई आदमी जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो और बताया जाएगा कि आपको क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। देखिए गाइज, आप सबको पता है कि घड़ी आपकी इस तरह से चलती है कि नहीं चलती है, फिर 12 पे पहुंचेगी, फिर इस तरह चलेगी, फिर इस तरह चलेगी, ठीक है। तो गाइज देखिए, इसको हम कहते हैं, इसको हम देखते हैं बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज किस तरह चलेगी। ओ नो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइज, क्लॉकवाइज, एक मिनट, देखिए देखेंगे हम सबसे पहले क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज किस तरह चलेगी। तो गाइज क्लॉकवाइज किस तरह चलती है, जैसे हमारी घड़ी चलती है ना, ठीक है। ये देखो मैंने ये घड़ी बना ली, ठीक है, यहाँ 12, यहाँ 6, ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 9। तो सुई गाइज जब हमारी चलती है वो कुछ इस तरह चलती है, टिक 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 टिक, मतलब कि यहाँ से यहाँ की तरफ हमारी सुई चलती है, ठीक है। इस तरफ चलने को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस तरफ के चलने को हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम इस तरफ चलेंगे, मान लो कि कोई हमारे पास हिल आ गई, हिल को क्रॉस करना है, आपने क्लॉकवाइज कर रहे हो या उसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो। तो गाइज जैसे हमारा क्लॉकवाइज हो गया, तो गाइज सेम इसी तरह, ठीक है, सेम इसी का उल्टा, सेम इसी का उल्टा हम क्या कहेंगे, सेम इसी का उल्टा क्लॉकवाइज हमने किया तो सेम इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब आपकी घड़ी इस तरह से ना होके, इस तरह से ना चल के, जब आपकी घड़ी जो है इस तरह चलेगी, किस तरह चलेगी, इस तरह चलेगी, इस तरह चलेगी, तो उसको हम कहेंगे गाइस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हम आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ उसकी तरफ। तो ये आप देख लेना, जो मैंने आपसे कहा वही सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये सब डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी। तो उसके बाद एक और चीज़, हाँ गाइज, क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। शैडोज जब आदमी खड़ा होता है, अगर मॉर्निंग में खड़ा है तब आपकी शैडो कहाँ गिरेगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आप जब हमारा सूरज निकलता है, अगर एक आदमी का चेहरा जो है ईस्ट की तरफ है, ठीक है, अगर वो ईस्ट की तरफ खड़ा है तो उसकी शैडो जो होगी सुबह के टाइम वो वेस्ट की तरफ होती है। कहाँ होती है, अगर कोई आदमी जो है ईस्ट की तरफ खड़ा है, ठीक है, उसकी शैडो जो गिरती है तो वो गिरेगी पीछे की तरफ, यानी कि वेस्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद है हमारा एट द टाइम ऑफ सनसेट, जब हमारा सूरज डूबता है उस वक्त जो शैडो जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा ईस्ट में रहती है, ठीक है। जब हमारा सूरज डूबने पे होता है तो सूरज डूबने पे कौन सा आ जाता है, जब सूरज डूबता है उस वक्त सूरज जो है वेस्ट की तरफ आता है, तो गाइस उस वक्त हमारी शैडो कौन सी तरफ गिरती है, उस तरफ हमारी शैडो जो है ईस्ट की तरफ गिरती है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, अगर एक आदमी नॉर्थ की तरफ खड़ा है, ठीक है, कब, जब सनराइज है, जब सूरज निकला है, तो कोई आदमी अगर नॉर्थ की तरफ खड़ा है तो उसकी जो शैडो है वो उसके लेफ्ट की तरफ गिरेगी, ठीक है। ये उसका लेफ्ट होता है, ये उसका राइट होता है, ठीक है। अब जब सनराइज हो रहा है, क्या हो रहा है, सनराइज हो रहा है, कोई आदमी नॉर्थ की तरफ खड़ा है, उसकी शैडो जो है उसकी लेफ्ट की तरफ गिरेगी, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर वो फिर से ऐसे खड़ा है तो सनसेट हो रहा है, क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है, यानी कि सूरज डूब रहा है, उसकी शैडो जो है लेफ्ट की तरफ ना गिर के वो राइट की तरफ गिरेगी, ठीक है। क्यों गिरेगी, क्योंकि सूरज इस तरफ होगा हमारा, क्योंकि सनसेट पे सूरज यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ इसकी रोशनी पड़ेगी तो इसके अपोजिट में ही ये इसकी शैडो जाएगी, हो जाएगी राइट की तरफ, ठीक है गाइस, ये समझ आ गया आपको। अब है हमारा एक और कंसेप्ट, वो क्या है हमारे पास, एट 12 नून, ठीक है। इसी तरह जैसे कि नॉर्थ में अगर कोई साउथ में भी होगा, देखिए अगर कोई साउथ में भी होगा तो सनराइज के टाइम उसकी जो शैडो जो है, अब साउथ में कोई इंसान है
तो उसका जो राइट साइड है वो हमारा कौन सा होता है, उसका राइट साइड जो होता है ये होता है, और उसका लेफ्ट साइड जो है ये होता है, ठीक है। तो जब सनराइज होगा तो उसकी जो शैडो जो है वो राइट साइड गिरेगी, ठीक है। अब और जब सनसेट होगा उसकी शैडो जो है वो गिरेगी लेफ्ट साइड। बस इतना सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। जैसे कि आपका नॉर्थ का कंसेप्ट है, वैसे वर्षा कर देना इसका उल्टा, ठीक है, बिल्कुल। अगर क्या है, जब हमारा 12 बजा है, ठीक है, जब हमारे दिन के 12 बजे हैं, तो जब सूरज की जो रेज होती हैं, ठीक है, सूरज की जो रेज होती हैं बिल्कुल आपके क्या, आपके सर पे होती हैं, ठीक है। सूरज की रेज बिल्कुल हमारे सर पर होती हैं, सूरज की रेज बिल्कुल हमारे सर पर होती हैं, तो इसलिए उस वक्त कोई शैडो नहीं होती है। याद रखेगा कि उस वक्त हमारी कोई भी शैडो जो है नहीं होती है, ठीक है। इतना सा कंसेप्ट था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, तो कल जो है हमारा उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कहता है कि शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस। गाइज 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं पेन को छोटा कर देता हूँ, ये ब्रश को मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। कहता है कि टाइप 1 क्वेश्चन में शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। पहले आपको कोई भी चीज डिसाइड नहीं करनी है कि वो कहाँ के लिए जा रहा है, जैसे बताया जाएगा फिर आपको वैसे करना है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे क्वेश्चन को आपने करते जाना है। क्या कहता है, शिवा स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 5 किलोमीटर इन द हाउस। अब मान लीजिए शिवा का घर यहाँ पर है, ठीक है, तो अपने घर से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। ये बनाया मैंने 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया। अब ईस्ट यहाँ है तो इस तरफ जाएगा। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड गोज 4 किलोमीटर। अब गाइस समझ रहे हैं आपको, कोई आदमी अगर यहाँ जा रहा है, उसका फेस अगर यहाँ है तो उसकी जो है राइट साइड यहाँ होगी और लेफ्ट साइड यहाँ होगी, ठीक है। ये समझना है आपको कि अगर कोई आदमी कौन सी तरफ जा रहा है उसकी राइट साइड कहाँ होगी और उसकी लेफ्ट साइड कहाँ होगी, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। तो गाइस देखिए, आदमी जो है हमारा ईस्ट की तरफ चल रहा था, अपने घर से निकला, नाम उसका शिवा है, तो यहाँ से अगर निकला है गाइस तो यहाँ पर पहुंचा, 5 किलोमीटर गया वो, ठीक है। अब फिर क्या आता है कि देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो अपने वो लेफ्ट टर्न हो जाता है, कितना हो जाता है, लेफ्ट टर्न करता है, तो कितना किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लफ्जों में लिख दीजिए कि 4 किलोमीटर गया, ठीक। उसके बाद फाइनली यानी कि आखिरी टर्न जो मारता है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब देखिए कोई आदमी इस तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं 1 मिनट थोड़ा ये इरेज कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है कि फाइनली वो टर्न जो करता है अपने लेफ्ट टर्न करता है। अगर कोई आदमी किसी आदमी का चेहरा ऊपर है, तो ये आदमी का चेहरा है, तो उसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा गाइज, उसका लेफ्ट साइड होगा ये वाला, उसकी राइट साइड होगा ये वाला। अपने आप को यहाँ पर देखिए कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपका राइट साइड यानी कि आपका दाहिना हाथ जिससे आप खाना खाते हैं, ये सारे नहीं खाते हैं, कुछ लोग तो लेफ्ट से भी खाते हैं, लेकिन ज्यादातर राइट से ही खाते हैं, तो खाना खाने वाली साइड को हम राइट बोलेंगे जब हम कहाँ चलते हैं, नाक तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अपने आप को लिख दीजिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर पहुंचे हैं, अब आपको टर्न करना है, आपको लेफ्ट जाना है, तो गाइज ये आपका लेफ्ट है तो लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट कितना जाएंगे, तो इसने बोला लेफ्ट आप 5 किलोमीटर जाएंगे। लेफ्ट कितना जाएंगे, 5 किलोमीटर आप लेफ्ट जाएंगे। तो गाइज देखिए 5 किलोमीटर आप पहले भी आए थे, तो 5 किलोमीटर आप बाद में भी जाएंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, इसके बराबर का आप बनाएंगे जितना आप पहले गए थे, ठीक है। समझ आई, बिल्कुल गाइज 5 किलोमीटर, क्योंकि पहले भी आप गए थे, तो 5 किलोमीटर बाद में फिर से ऊपर आ गए आप। अब क्या कहता है हमें, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। अब वो कहता है अपने घर से निकला, यहाँ से ईस्ट की तरफ गया, फिर इसने टर्न लिया, पहुंच गया ऊपर, उसके बाद फिर ये यहाँ अपने लेफ्ट तरफ मुड़ गया, 5 किलोमीटर गया। अब कहता है कि अब उसके घर से, ये घर था ना उसका, अब कहता है उसके घर से वो कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। तो गाइस डायरेक्शन आपको पता है कि उसके घर से इस वाले डायरेक्शन में है, यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। इतना हो गया। अब कितने किलोमीटर है गाइस, सिंपली आपको देखिए, यहाँ से आया, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी है, तो गाइस अगर ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ये भी 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। समझ आ गया इस क्वेश्चन का, समझ आ गया होगा। देखते हैं अगली वाले टाइप हम किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्या पूछा इस क्वेश्चन में, सुरेश स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, सुरेश ने अपने घर से शुरुआत की, चला,
ठीक है, उसका घर मैंने बना दिया, ये देखिए, ठीक। गोज 4 किलोमीटर इन द ईस्ट, अरे भैया ये भी इस तरफ जा रहा है, चलिए भाई चला गया ईस्ट की तरफ, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 3 किलोमीटर। अब गाइस आपको याद रखना है वो क्या करता है, अपने राइट की तरफ जाता है, ठीक है, थोड़ा राइट जाता है। आपको पता है कि ये उसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, तो राइट कितना जाएगा, राइट जाएगा वो 3 किलोमीटर, राइट कितना गया 3 किलोमीटर, ठीक। व्हाट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज हाउस। अब कहता है कि उसको अपने घर की तरफ वापस आना है, तो सबसे कम वाला डिस्टेंस उसको कौन सा पड़ेगा जिससे कि अपने घर जल्दी पहुंचेगा। अगर वो यहां से आता है, ऊपर आना पड़ेगा, फिर यहां से उसको यहां जाना पड़ेगा, अब उसको वापस आना है, तो गाइस ये देखो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि कम डिस्टेंस उसको कहां से पड़ेगा, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा मुड़ के जाएगा, घर पहुंच जाएगा। अब ये वाली जगह तो हमें दी ही नहीं है। आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपकी ए साइड है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको निकालना है ए सी का, क्या निकालना है आपको, ए सी निकालना है। तो गाइज ए सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी आपके पास दिया हुआ है कितना 4, तो 4 का स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद बी सी आपके पास दिया है, तो कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर लगा दीजिए। तो आपके पास कितना आ जाएगा गाइज, तो आपके पास आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9, ठीक है। अंडर रूट में याद रखना, ये अंडर रूट में है, ठीक, अंडर रूट है 25, 16 9 कितना हो जाता है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है गाइज, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, एक मिनट यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हमें ए सी निकालना है, तो ए सी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए बी हमारे पास कितना था 4 था, ठीक है। उसके बाद बी सी कितना था हमारे पास, बी और सी कितना था, ये 3 किलोमीटर था, मैंने यहाँ पे लिखा, तो 3 3 9, तो 4 चौके 16 आ गए मेरे पास 25, ठीक है। अब अंडर रूट 25 होता है गाइज हमारे पास कितना, अंडर रूट 25 का जो होता है ये होता है हमारे पास 5, ठीक है। अंडर रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट मतलब कि 5 आता है, तो ए सी कितना आया मेरे पास 5। तो गाइज देखो अगर उसको ऐसे आना होता 4 किलोमीटर उसको ये चलना पड़ता, 3 किलोमीटर उसको यहाँ से वापस आना पड़ता, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका कितना हुआ, ए से मतलब सी से ए की तरफ गया, तो मतलब कितना चला वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने यहाँ पर कवर किया, ठीक है गाइज। तो ये था हमारा अगला कंसेप्ट, ठीक है। इसी के साथ जो है क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। तैयारी